हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी में दिखाया गया है रेडिएशन के फैलने के कारण पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। ऐसे एक लड़की यहाँ पे जिंदा दिखाई देती है और वो लड़की उस रेडिएशन से बचने के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे और एक आदमी मिल जाता है। तो फिर ये दोनों एक साथ क्या क्या करते हैं ये हम फिल्म की कहानी में आगे देखेंगे। दोस्तों, फिल्म की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाना, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, फिल्म की कहानी शुरू होती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया है, क्योंकि रेडिएशन के कारण पूरी दुनिया के लोग खत्म हो चुके हैं। और यहाँ पे हमें एक लड़की दिखाई देती है, इसका नाम है एना। जबकि रेडिएशन फैलने के कारण एना ने अपनी पूरी बॉडी को ढक लिया होता है और शहर में आकर खाने पीने के लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा करती है और वो सब लेकर वो अपने घर पे जा रही होती है। इसके साथ हमें एक कुत्ता भी दिखाई देता है जो हमेशा उसके साथ रहता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एना एक पहाड़ पे रहती है, वहाँ पे रेडिएशन का नामो निशान नहीं होता है। वो अपने आप को पूरी तरीके से साफ करती है, पूरी तरीके से धो लेती है, क्योंकि अगर उस रेडिएशन का थोड़ा भी अंश उसके बॉडी पे लगा तो वो बीमार होके मर सकती है। एना बहुत सालों से उस पहाड़ पे अकेली ही रहती है और वो कुछ सामान लेने के लिए शहर में जाती है। एक दिन वो अपने कुत्ते के साथ कहीं जा रही होती है, तब उसे एक आदमी दिखाई देता है जो अपनी वैन को खींचते हुए वहां से जा रहा होता है। और इस आदमी का नाम लूमियस होता है और इसने उस रेडिएशन से बचने के लिए एक सूट पहना होता है। जबकि लूमियस उस पहाड़ पे जाता है तब वहाँ पे वो अपना सूट उतार देता है और तब उसे पता चलता है कि वो ऐसी जगह पर आया है जहाँ पे रेडिएशन का अंश भी नहीं है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद लूमियस को वहाँ पे एक झरना दिखाई देता है और जल्दी से उस पानी में जाकर नहा रहा होता है, लेकिन एना वहाँ पे आ जाती है और वो लूमिस को बाहर निकलने के लिए कहती है। लेकिन एना के हाथ में बंदूक होने के कारण लूमिस भी डर जाता है और वो अपनी बंदूक लेके उस पे तान देता है। एना उसे कहने की कोशिश करती है कि उस पानी में रेडिएशन फैल चुका है, तुम्हें उस पानी से जल्द बाहर निकलना होगा। लेकिन जैसे वो पानी से बाहर आता है, लूमिस रेडिएशन की वजह से बीमार हो जाता है और वहाँ पे उसे उल्टियाँ होने लगती है। लूमिस जल्दी से वैन से एक इंजेक्शन निकालता है और वो अपने आप को लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बीमार होने के कारण वो अपने आप को इंजेक्शन लगा नहीं पाता और उसके हाथ में बंदूक होने के कारण एना भी उससे बहुत डरती है, इसलिए उसके पास नहीं जाती। जबकि लूमिस इंजेक्शन लगा नहीं पाता, इसलिए वो अपने हाथ की बंदूक फेंक देता है और उसे कहता है कि इंजेक्शन मुझे लगा दो। एना वो इंजेक्शन लेकर उसके हाथ में लगा देती है और वहाँ से लूमिस को उठाकर अपने घर पर लेकर आती है और उसकी देखभाल करने लगती है। एना उसकी देखभाल करते हुए भगवान से प्रार्थना भी करती है, क्योंकि वो बहुत सालों से अकेली रह रही है, इसलिए वो उसे मरने नहीं देना चाहती थी। कुछ दिनों बाद लूमिस की तबीयत ठीक हो जाती है और एक दिन ये दोनों एक साथ बातें करने लगते हैं। लूमिस कहता है कि ये पूरी जगह पहाड़ों ने घेर कर रखी हुई है, इसलिए ये रेडिएशन से बची हुई है। एना कहती है कि ये जगह भगवान ने हमारे लिए बचा के रखी हुई है। एना उसे कहती है कि उसके पिता और उसका भाई बाकी बचे हुए लोगों को ढूंढने के लिए गए हुए हैं, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए। आगे हमें दिखाया जाता है कि एना खेतों में काम कर रही होती है, जबकि लूमिस ने देखा होता है कि उसके पास एक ट्रैक्टर है और एना उसे यूज नहीं कर रहे हैं। लूमिस उसे पूछता है अगर तुम्हारे पास ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर से काम करना आसान हो जाएगा। एना कहती है कि ट्रैक्टर को चलाने के लिए हमें पेट्रोल चाहिए। वो कहती है कि हमारे सामने पेट्रोल पंप तो है, लेकिन लाइट के जाने के कारण उसमें से पेट्रोल नहीं निकाल सकती। फिर लूमिस उसे बताता है कि बिना बिजली के भी हम उससे पेट्रोल निकाल सकते हैं। और इसके बाद एना उस पेट्रोल पंप पे जाती है और उस मशीन को खोलती है। वहाँ पे उसे मशीन के अंदर हैंडपंप दिखाई देता है और उस हैंडपंप की मदद से वो बहुत सारा पेट्रोल गैलन में भर लेती है। पेट्रोल मिलने के कारण एना बहुत खुश हो जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि शाम को ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पे एना उसे उसके बारे में पूछती है। लूमिस उसे बताता है कि सरकार ने बाकी लोगों को रहने के लिए एक बंकर दिया था और उसी बंकर में मैं भी रहता था, लेकिन बहुत दिनों से उसे वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो बंकर छोड़ के वहाँ से निकल आया। लूमिस कहता है कि उसे पता था कि दुनिया में कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर होगी जहाँ पे रेडिएशन नहीं फैला है, और वो कहता है कि आखिरकार ये जगह मुझे मिल ही गई। आगे हमें दिखाया जाता है कि एना मछलियां पकड़ रही होती है और इसके बाद ये लोग मछली बनाकर खा रहे होते हैं। तब एना उसे बताती है कि हमारे पास एक फ्रीजर भी है, लेकिन जनरेटर के खराब होने के कारण हमारा फ्रीजर नहीं चल रहा, जिसकी वजह से मुझे खाना स्टोर करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जब लूमिस को पता चलता है कि एना के पास एक जनरेटर है, तब ये दोनों जल्दी से जाकर उस जनरेटर को चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद
बाद वो जनरेटर चालू नहीं होता। वो कहता है कि जिस झरने के पास हम लोग मिले थे उस झरने के पास एक लकड़ी का पहिया बनाकर वहाँ से हम बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो कहता है कि उसके लिए हमें बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। जिस लकड़ियों से वो एक पहिया बनाकर उस झरने के पास लगा दूंगा उससे हम जनरेटर लगा के बिजली पैदा कर सकते हैं। आगे जाकर लूमिस को एक चर्च दिखाई देता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब वो कहता है कि इस चर्च के बहुत सारी लकड़ियां हमें पहिया बनाने के लिए काम आ सकती है, लेकिन एना उसे कहती है इस चर्च को उसके पिता ने बनाया था और इस चर्च में उनकी सारी फैमिली आकर प्रे करती थी, इसलिए एना कहती है कि इस चर्च को तोड़ना नहीं चाहिए और लूमिस भी उसकी बात मान लेता है और उस चर्च को नहीं तोड़ता। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि लूमिस एक शॉप में आ जाता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा दारू पी लेता है। एना वहाँ पर आ जाती है और उसे घर लेकर जाने की कोशिश करती है और जैसे एना लूमिस को घर पर लेकर आती है तब लूमिस उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और एना वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि एना किचन में कुछ बना रही होती है। तब वहाँ पे लूमिस कुछ खाने के लिए लेकर आता है और उसे पता है कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था, इसलिए लूमिस एना से माफी मांगता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एना चर्च में जाकर पियानो बजा रही होती है, लेकिन पियानो बजाते बजाते उसे सामने वाली खिड़की में एक आदमी दिखाई देता है। एना को लगता है कि लूमिस उसे आकर चुपके से देख रहा है, इसलिए एना लूमिस के पास जाती है और उससे कहती है कि जब मैं पियानो बजा रही थी तो क्या तुम वहाँ पे मुझे देखने के लिए आए थे? लूमिस कहता है कि नहीं, मैं वहाँ पे नहीं आया था। वो कहता है कि मैं तो कब से लकड़ियाँ तोड़ रहा हूँ, लेकिन एना ने उस खिड़की में एक आदमी को देखा था, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि उसी रात लूमिस और एना कैंडल लाइट डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ पे वाइन भी पी लेते हैं। खाना खाने के बाद एना लूमिस के कमरे में चली जाती है और वहाँ पे अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है, क्योंकि एना उस रात लूमिस के साथ ठपाठप करना चाहती थी। लेकिन लूमिस उसके पास जाकर उससे बातें करने लगता है। वो उसे कहता है कि हम दोनों को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, हम दोनों को एक दूसरे को जान लेना चाहिए। वो कहता है कि अगर हम लोग ने ये सब किया तो कल से हमारी जिंदगी बदल जाएगी, इसलिए हमें एक दूसरे को जानना चाहिए। फिर अगले दिन एना लूमिस के पास आती है और उसे कहती है कि बिजली के लिए हमें चर्च की लकड़ियां तोड़ देनी चाहिए, लेकिन लूमिस भी उसे मना कर देता है। वो कहता है कि हम दूसरा कोई रास्ता ढूंढ लेंगे तो हमें चर्च की लकड़ियां तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे हमें दिखाया जाता है कि एना और उसका कुत्ता पहाड़ के उस साइड में चली जाती है और वहाँ पे उसे एक आदमी दिखाई देता है। इसका नाम है सैलाब। एन उसके बारे में पूछती है, लेकिन सैलाब कहता है कि मुझे बस खाने के लिए कुछ चीजें चाहिए, इसके बाद मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा, क्योंकि वो कहता है कि मुझे अगले शहर जाना है। तब एना उसे अपने साथ लेकर घर पे लेकर आती है। वहाँ पे लूमिस बहुत ज्यादा डर जाता है। वो नहीं चाहता कि किसी भी लोगों के कारण उन दोनों को रेडिएशन की बीमारी लग जाए, इसलिए वो उसके ऊपर बंदूक तान लेता है। एना लूमिस के पास आकर उसे समझाने लगती है। वो कहती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, उसे बस खाने पीने की चीजें चाहिए और इसके बाद वो यहाँ से निकल जाने वाला है। इसके बाद लूमिस उसकी बात मान लेता है और लूमिस सेलेब के ऊपर जो रेडिएशन की पूरी जांच करता है। तब सेलेब के बॉडी पर थोड़ी बहुत रेडिएशन दिखाई देती है, इसलिए लूमिस उसे घर के बाहर एक टेंट बनाकर देता है और वहाँ पे रहने के लिए कहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद एना को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो लूमिस से कहती है कि हम लोग पूरी रात सेलेब को बाहर नहीं रख सकते, हमें उसे अंदर आने देना चाहिए। वहाँ पे लूमिस भी मान जाता है और वो सेलेब को घर के अंदर बुला लेता है। अगले दिन ये तीनों भी टेबल पे खाना खा रहे होते हैं। तब ये तीनों भी अपने अपने बारे में इससे पहले उनके साथ जो हादसे हुए हैं उसके बारे में बता रहे होते हैं। वहाँ पर लूमिस अपनी कहानी बता रहा होता है। वो कहता है कि एक दिन वो पानी लेने के लिए गया था और जब वो अपने वैन के पास आया तब उसने एक लड़के को देखा जो कि रेडिएशन के कारण पूरा का पूरा बीमार हो चुका था। तब वो लूमिस के हाथ में बंदूक देख लेता है, इसलिए वो लूमिस को कहता है कि वो उसे मार दे, लेकिन बच्चा होने के कारण लूमिस उसे नहीं मारता और उसे वहीं पे छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद सेलब भी अपनी कहानी बता रहा होता है। वो कहता है कि जब रेडिएशन फैल चुका था तब वो अपने दोस्तों के साथ एक माइन में काम कर रहा था, लेकिन रेडिएशन की वजह से वो सब लोग उसके अंदर ही फंस गए और एक दिन वो सब लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद इन सब लोगों में लड़ाई हो जाती है और वहीं पे वो सब लोग मर जाते हैं। और वो कहता है कि उसके साथ और एक आदमी बच गया था, वो दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन एक आदमी उसको छोड़कर वहाँ से निकल जाता है, इसलिए सलब अकेला पड़ जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एना लूमिस से बात कर रही होती है। एना कहते हैं कि तुमने मुझे इससे पहले उस लड़के के बारे में क्यों नहीं बताया, लेकिन लूमिस उसे बताने की कोशिश करता है। लूमिस कहता है कि मुझे लगा कि वो लड़का तुम्हारा भाई भी हो सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया, और जबकि वो रेडिएशन से बीमार हो चुका था इसलिए मैंने उसे शूट कर दिया था। वहाँ पे एना बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाती है और वहाँ पे रोने लगती है। वैसे भी एना को पता था कि रेडिएशन के कारण एना का भाई बचने नहीं वाला था, इसलिए वो सोचती है कि लूमिस ने जो किया वो ठीक किया। आगे हमें दिखाया जाता है कि लूमिस और सेलेब जंगल में जा रहे होते हैं। वहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। लूमिस सेलेब को कहता है कि जंगल में एक झरना है और वहाँ पे हम लोग एक पहिया बनाकर उस पहिए को झरने के नीचे लगाकर जनरेटर के थ्रू हम लाइट पैदा कर सकते हैं, और लाइट के लिए सेलेब को यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि तीनों
तीनों भी मिलकर उस चर्च के लकड़ियों को निकाल रहे होते हैं। थोड़ी देर में सैलाब ऐना को अपने साथ बातें करते हुए बाहर चलने के लिए कहता है और आगे जाकर ये लोग एक झरने के पास बैठ जाते हैं और वहाँ पे सैलाब लूमिस के बारे में ऐना को भड़का रहा होता है। सैलाब कहता है कि लूमिस भगवान को नहीं मानता, इसलिए उसने तुम्हारे चर्च को तोड़ दिया। लेकिन ऐना भी उसे जवाब दे देती है। वो कहती है कि भले ही लूमिस भगवान को नहीं मानता, लेकिन ये सब वो हमारे जीने के लिए कर रहा है। आगे जब ये दोनों चलते हुए वापस आ जाते हैं तब लूमिस उन दोनों को एक साथ देख लेता है और लूमिस को वहाँ पे बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। जबकि लूमिस बहुत ज्यादा जलस हो जाता है, इसलिए रात को लूमिस ऐना को बुलाकर उसके साथ बात कर रहा होता है। वहाँ पे लूमिस कहता है कि अगर तुम सैलाब को पसंद करती हो तो मुझे इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम एक दूसरे के साथ रह सकते हो। लेकिन ये सब बातें सुनकर ऐना को बहुत तकलीफ होती है। वो उस पर गुस्सा होती है क्योंकि बहुत दिनों से ऐना लूमिस के साथ रह रही थी, इसलिए ऐना को लूमिस के साथ लगाव होने लगता है और कहीं ना कहीं वो उसे पसंद भी करने लगती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ऐना और लूमिस के साथ बातें होने बंद हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो पहिया रेडी हो जाता है और ये सब लोग मिलकर उस पहिए को लेकर उस झरने के पास लेकर जाकर वहाँ पे इंस्टॉल कर रहे होते हैं। पहिए का काम होने के कारण इस खुशी में सब लोग शाम को पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ पे खाना खाने के समय ये लोग शराब पीने लगते हैं और पार्टी के बाद ये लोग तालाब में नहाने के लिए जाते हैं। वहाँ पे ये लोग एक गेम खेलते हैं। सैलाब वहाँ पे पानी में एक बोतल को फेंक देता है और जो भी उसे निकालेगा वो जीत जाएगा। और सबसे पहले उस बोतल को निकालने के लिए लूमिस चला जाता है और उस बोतल को निकाल लेकर आता है। लेकिन अगली बार लूमिस उस बोतल को फेंक देता है तब वहाँ पे सैलाब और ऐना वो दोनों उस बोतल को निकालने के लिए जाते हैं, इसलिए लूमिस और भी जलस हो जाता है और पानी से बाहर निकल आता है। जबकि ये सब लोग घर पे जा रहे होते हैं तब लूमिस ऐना से बात करता है। लूमिस ऐना को प्रपोज करता है और वो कहता है कि उसके साथ शादी करना चाहता है, लेकिन ऐना उसे रिप्लाई में कोई भी जवाब नहीं देती। इसके बाद ये लोग घर पे निकल आते हैं। जबकि लूमिस बहुत ज्यादा शराब पिया होता है, इसलिए बेड पर जाके जल्दी से सो जाता है और थोड़ी देर बाद ऐना उसके पास आ जाती है। ऐना लूमिस को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन लूमिस ज्यादा पीने के कारण वहाँ पे सो जाता है। अब जबकि ऐना को नींद नहीं आ रही थी तब वहाँ पे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। ऐना सोचने लगती है कि लूमिस और सैलाब में से वो किसको चुने, क्योंकि वो दोनों को पसंद करने लगी थी। वहाँ पे लूमिस सोने के कारण ऐना सैलाब के पास चली जाती है और वहाँ पे ये दोनों रात भर ठपाठप करने लगते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है सैलाब और ऐना इन दोनों के हालचाल, इन दोनों के बर्ताव देखकर उसे समझ आता है कि कल रात इन दोनों ने पलंग तोड़ दिया है। आगे हमें दिखाया जाता है कि लूमिस और सैलाब उस झरने के पास पहिए को फिट करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पे वो लोग पहिए को फिट करके जनरेटर को वहाँ पे ज्वाइंट कर देते हैं। पहिए को फिट करने के बाद वहाँ पे सैलाब लूमिस का सूट पहनकर काम कर रहा होता है और दूसरी जगह लूमिस सैलाब को बांधी हुई रस्सी पकड़ के खड़ा हुआ रहता है। जैसे वो काम खत्म करके ऊपर आने की कोशिश करता है तब वहाँ पे सैलाब का पैर फिसल जाता है, लेकिन लूमिस उसे बचा लेता है, लेकिन फिर से उसका पैर फिसल जाता है। वहाँ पे सैलाब उसे देखकर हंसने लगता है, लेकिन वहीं पे लूमिस सोचने लगता है अगर इसे यहीं पे खत्म कर दिया तो वो ऐना की जिंदगी से दूर हो जाएगा और वो दोनों एक साथ रहने लगेंगे। लेकिन यहाँ पे इस सीन को काट दिया जाता है। इसके बाद लूमिस घर पे आ जाता है तब वहाँ पे ऐना उससे बातें करने लगती है। वो कहती है कि पिछली रात जो भी हुआ उसके लिए वो उसे माफी मांगने लगती है, लेकिन लूमिस उसे बता रहा होता है कि इस पर तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और वो उसे ये भी बोलता है कि सैलाब दूसरे शहर जाने के लिए वहाँ से निकल गया है, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लूमिस की इस बातों पर हमें पता चलता है कि लूमिस ने सैलाब को उस पहाड़ से फेंक कर उसे मार दिया है। आगे हमें दिखाया जाता है कि लूमिस ने उस बनाए हुए चक्के पर जनरेटर लगा देता है और उस झरने के नीचे उस पहिए को चालू करके उस जनरेटर को शुरू करके वो लाइट की सप्लाई शुरू कर देता है, जिससे ऐना उस फ्रीजर को शुरू करती है और सारे घर में लाइट भी चालू कर देती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ऐना उस चर्च में फिर से जाती है और वहाँ पे वो पियानो बजा रही होती है और उसके पीछे से लूमिस वहाँ पे आ जाता है और उसके पियानो को सुनते हुए उसे देखते हुए वहाँ पे बैठ जाता है और यहाँ पे इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों इस फिल्म का नाम है Z for Zakaria। ये 2015 में रिलीज हुई थी और इसके IMDb पे रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।